अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 169 में हमने देखा उस बालक के दाएं हाथ के कंधे के नीचे के हाथ पर वही भविष्य लिखा हुआ होता है। वही भविष्य उस बालक बाएं हाथ के तलवों पर उस भविष्य की रेखाएं होती है। यानी बाएं हाथ के तलवों पर जो रेखाएं होती है वो रेखा यानी दाएं हाथ के कंधे के नीचे के हाथ पर जो भविष्य लिखा हुआ है वो भविष्य रेखा रूप में तलवों पर लिखा हुआ होता है। अब देखेंगे भाग 170। बालक के बाएं हाथ के कंधे के नीचे हाथ के ऊपर बालक के जीवन में उससे जो कुछ अच्छा कार्य होने वाला है, घटने वाला है, उसके बारे में विस्तार से भविष्य उनके दाएं हाथ के कंधे के नीचे के हाथ पर लिखा हुआ होता है। और वही भविष्य उसके दाएं हाथ के तलवों पर रेखा खींच के उस रेखा रूप में विस्तार से लिखा हुआ होता है। बालक के दाएं हाथ के कंधे के नीचे के हाथ पर जितना भविष्य लिखा हुआ है वही भविष्य बाएं हाथ के तलवों पर उस भविष्य की रेखाएं खींची हुई होती है। और बाएं हाथ के दंड पर जितना भविष्य लिखा हुआ होता है वो ही भविष्य दाएं हाथ के हथेली पर लिखे हुए भविष्य को रेखाएं खींची हुई होती है। बालक के दाएं पैर के जांघ पर उस बालक के आयु में जितनी कुछ बुरी घटनाएं घटने वाली है, घटके लेने वाले हैं, होने वाले हैं, उस बारे में विस्तृत भविष्य उसके दाएं पैर के जांघ पर लिखा हुआ होता है। बालक के बाएं पैर के जांघ पर यह बालक उसके आयु में कौन से दैवतों की कहाँ और कैसे सेवा करने वाला है, वो कौन कौन से दैवतों के स्थान पर जाकर कौन कौन से दैवतों के दर्शन लेगा, वो आपको जन्म देने वाले माँ और पिताजी की सेवा करने वाला है या नहीं, और उसके मृत्यु के बाद उसे अगला नया कौन सा जन्म मिलने वाला है, वो कौन से जन्म को जाने वाला है, उसके पहले का यानी पिछला जन्म यह कौन सा था, अभी कौन सा जन्म है और इसके आगे का जन्म यह कौन सा होने वाला है। यह बालक मन से कपटी, स्वार्थी और दूसरों के ईर्ष्या द्वेष करने वाला होगा या मन से अच्छा या बुरा होगा। यह आयु में अच्छा बर्ताव करेगा या बुरा बर्ताव करेगा। यह पैसों से मन से गरीब होगा या अमीर होगा वगैरह विस्तृत भविष्य उस बालक के बाएं पैर के जांघ पर लिखा हुआ होता है। बालक के दोनों पैरों के जांघ पर भविष्य लिखते हैं।
वो भविष्य उस बालक के दोनों पैरों के तलवों पर भविष्य लिखते नहीं है, सिर्फ दोनों पैरों के जांघ पर भविष्य लिखते हैं। बालक के दोनों पैरों के तलवों पर दूसरा अलग भविष्य लिखा हुआ होता है। तारीख 24 जून 96। जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। तारीख 25 जून 96 मंगलवार। नई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। तारीख 26 जून बुधवार। ब्रह्मांड में के ट्री स्वर्ग यानी अपनी पृथ्वी, इस पृथ्वी पर बालक ने आकर कितनी बार जन्म लिया है। श्री पाताल यानी नरक, इस जगह बालक ने कितनी बार जाकर जन्म लिया है। और श्री वैकुंठ, यहां इस बालक ने कितनी बार जाकर जन्म लिया हुआ है, इसका भविष्य इस बालक के बाएं पैर के जांघ पर विस्तृत लिखा हुआ होता है। बालक के बाएं पैर के जांघ पर जो भविष्य लिखा हुआ होता है, वो ही भविष्य परंतु संक्षेप में उस बालक के दाएं पैर के तलवों पर उस भविष्य के संकेत लिखे हुए होते हैं। यानी संक्षेप में भविष्य लिखा हुआ होता है और दाएं पैर के जांघ पर जितना विस्तृत भविष्य लिखा हुआ होता है, वही भविष्य संक्षेप में उनके संकेत उसका भविष्य बाएं पैर के तलवों पर लिखा हुआ होता है। बालक के दाएं हाथ पर, बाएं हाथ पर, दाएं पैर पर, बाएं पैर की तलवों पर जो रेखाएं होती है, वो रेखा यानी भविष्य लिखा नहीं होता है और वैसे भविष्य के संकेत होते हैं। बालक के दोनों हाथ के और दोनों पैरों के तलवों की रेखा यह अलग अलग होती है। ब्रह्मांड में के हर एक बालक के दोनों हथेली पर रेखाएं यानी उसके आयु में महत्वपूर्ण घटना के विषय के संकेत होते हैं। आने वाले घटना की संक्षेप में संकेत होते हैं। उसी के अनुसार उस बालक के दोनों तलवों की रेखा यह भी आने वाली घटना के संकेत होते हैं। बालक के हथेली पर और पैरों के तलवों पर रेखा यह कभी भी नहीं बदलती है, वैसे ही कायम रहती है। दाएं हथेली पर की रेखाएं उस बालक का जन्म होने से उस बालक का मृत्यु होने तक वैसे ही रहती है, फीकी होती, पोंछती या बदलती नहीं है। और बाएं हाथ की हथेली पर की रेखा जन्म से उसके मृत्यु तक बदलती या फीकी नहीं होती है, वैसे ही कायम रहती है। बालक के दाएं तलवों की रेखा यह कुछ काल बाद बदलती है और बाएं पैर के तलवों की रेखाएं यह कुछ काल के बाद बदलती और फीकी नहीं होती है। सिर्फ दाएं तलवों की रेखाएं यह बदलती रहती है। ब्रह्मांड में के हर एक बालक यह उसके कर्म से गरीब या अमीर हो गया या उसके कर्म से अमीर या गरीब हो गया तो ही उसके दाएं तलवों की रेखाएं बदलती है। ब्रह्मांड में के हर एक मानव बालक यह हर रोज रात में सोने के बाद उसके शरीर में के 9 आत्माएं यह श्री वैकुंठ और श्री पाताल यहां जाते हैं और अपने कर्म का हिसाब लिखकर आते हैं। जिस समय हर रोज 9 आत्माएं शरीर में से बाहर जाती है, उस समय उस बालक के दाएं पैर के तलवों की रेखा या थोड़ी पतली हो जाती है। इस प्रकार हर रोज आत्माएं जाती है और उस बालक के दाएं पैर की तलवों की रेखाएं हर रोज थोड़ी पतली हो जाती है। इसके तलवों की रेखाएं हर रोज थोड़ी थोड़ी पतली हो जाती है और उस बालक की दाएं पैर की तलवों की रेखा यह संपूर्णतः धुंधली हो जाती है। उस समय वो बालक
यह उसका संपूर्ण आयु पूर्ण होकर मृत हो जाते हैं, बालक के दाएं पैर के तलवों की रेखाएं यह हर रोज बहुत ही सूक्ष्म तरीके से थोड़ी थोड़ी पतली हो जाती है और अंत में वो बालक मृत होता है। ब्रह्मांड में के कोई बालक उसको उसका मिला हुआ संपूर्ण आयु पूरी तरीके से खत्म होने के बाद वो बालक यह मृत होता है, और हमने अगर उस बालक का दाया पैर देखा तो हमको उसके तलवों पर एक भी रेखा नहीं दिखेगी। वो संपूर्ण रेखाएं पूछी हुई फीकी हुई पड़ती है। ब्रह्मांड में का कोई भी बालक यह उसका पूरा आयु खत्म करके मृत होने के बाद हमने अगर उसके दाएं पैर का तलवा देखा तो हमें एक भी उसके दाएं पैर के तलवों पर रेखा नहीं दिखेगी। धन्यवाद। अगले यानी भाग 171 में हम देखेंगे, परंतु वो बालक यह उसका निश्चित आयु पूरा न होते हुए पहले ही उसका आयु पूरा खत्म होने के पहले ही वो कुछ वजह से अकस्मात अचानक मृत हो गया तो उसके दाएं पैर की तलवों पर कुछ रेखाएं दिखती है। ब्रह्मांड में के हर एक बालक के सीने पर भविष्य लिखा हुआ होता है, पेट पर भविष्य नहीं लिखते हैं। बालक के पीठ पर भविष्य नहीं लिखते हैं तो उस बालक के पीठ पीछे, पीठ के नीचे, कमर पर भविष्य लिखा हुआ होता है। बालक के इंद्रिय पर भविष्य लिखा हुआ होता है। बालक के पेट पर, नाभि के अंदर भविष्य लिखा हुआ होता है। इसके सिवा उस बालक के शरीर पर कहीं भी भविष्य लिखा हुआ नहीं है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष